नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां भी काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। जहां बीजेपी लगातार जनसभाएं कर रही हैं, तो वहीं आपको बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे और वहां पहुंचकर राहुल गांधी ने एक बार फिर हिंदू और हिंदुत्ववादियों का राग अलापा। राहुल गांधी ने एक बार फिर अमेठी की जनता को हिंदू और हिंदुत्ववादी में अंतर समझाने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि देश में महंगाई के लिए हिंदुत्ववादी जिम्मेदार हैं। तो इस तरीके से राहुल गांधी जो अब जनसभाएं कर रहे हैं, उसमें दरअसल लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्ववादी में क्या अंतर है। लेकिन राहुल गांधी अपने ही बयानों में घिरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के खिलाफ हिंदुओं की नाराजगी बढ़ रही है। राहुल गांधी अमेठी पहुंचे और अमेठी पहुंचकर उन्होंने केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने अपने कार्यकाल का जिक्र किया जब वो अमेठी के सांसद थे। कहा कि कांग्रेस सरकार ने यहाँ नेशनल हाईवे बनवाए हैं, यहाँ पक्की सड़कें बनवाई हैं, यहाँ गांव में गाड़ी नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन आज अमेठी की तस्वीर बदली है। यानी स्मृति ईरानी जो 2019 में अमेठी की सांसद बनी और जिस तरीके के कार्य उनकी तरफ से किए गए, अमेठी में बदलाव लाने का जो कार्य स्मृति ईरानी ने किया, तमाम विकास कार्य वहां हुए, वहां सड़कें बनी, वहां तमाम फैक्ट्रियां जो हैं वो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के शासन में लगाई जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी अब अमेठी पहुंचकर वहां क्रेडिट लेने की होड़ में लगे हुए हैं और लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे जो हैं वो अमेठी से निकलते हैं, जो कि कांग्रेस सरकार में जिनका निर्माण हुआ है। राहुल गांधी कहते हैं कि हमने रेलवे स्टेशन बनवाए हैं, नई रेलवे लाइन बनवाई है, ट्रिपल आईटी और फैक्ट्रियां जो है वो अमेठी को दी हैं। लेकिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को टारगेट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अमेठी आते हैं, वहां जनसभा को संबोधित करते हैं और वहां आकर झूठे वादे करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने फैक्ट्रियां लगवाई और आपके साथ राजनीतिक रिश्ता वो रखना चाहते हैं, ना कि पारिवारिक रिश्ता। आपके साथ जो पारिवारिक रिश्ता है वो कांग्रेस पार्टी का है। तो इस तरीके से अमेठी की जनता को बरगलाने की कोशिश राहुल गांधी की ओर से की गई और हम ये लगातार देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, राहुल गांधी अब वोट बैंक के हिसाब से कहीं ना कहीं टारगेट जो है वो एक विशेष धर्म के लोगों को कर रहे हैं। अब वो लोगों को हिंदू और हिंदुत्ववादी में फर्क समझा रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी किस तरीके से तमाम राज्यों में जब विधानसभा चुनाव होते हैं या फिर लोकसभा के चुनाव होते हैं, जिस भी राज्य में जाते हैं उस राज्य के मुताबिक ही वो अपने आप को कभी हिंदू बताते हैं। कश्मीर पहुंच जाते हैं तो वहां कश्मीरी पंडित बताते हैं। अगर किसी ऐसे मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंचते हैं तो वहां अपने आप को मुस्लिम बताने लगते हैं, कभी जनेऊधारी बताते हैं। तो यही कांग्रेस पार्टी की हकीकत है। और अमेठी में भी राहुल गांधी ने जो कहा, जो हिंदू पर बोला, उन्होंने कहा कि हिंदू क्या होता है, क्या हिंदू झूठा होता है। हिंदू का मतलब जो सच्चाई के रास्ते सारी जिंदगी चलता है, जो कभी डर के आगे सर नहीं झुकाता, डर को नफरत, क्रोध, हिंसा में नहीं बदलता, वो हिंदू है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा उदाहरण जो हिंदू का था वो महात्मा गांधी थे और हिंदुत्ववादी जो थे वो नाथूराम गोडसे थे। नाथूराम गोडसे हिंदुत्ववादी थे, उसे किसी ने महात्मा नहीं कहा। और इस तरीके का भाषण ही राहुल गांधी की ओर से हाल ही में जब वो जयपुर पहुंचे थे, वहां महंगाई पर एक रैली को वो संबोधित कर रहे थे। उस रैली में भी राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्ववादी को लेकर ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो सरकार फिलहाल देश में है, केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए, प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो हिंदुत्ववादी है, वो दरअसल पीछे से पीठ में छुरा खोप रही है। इस तरीके की बयानबाजी लगातार राहुल गांधी की ओर से की गई। और अभी भी राहुल गांधी ने अमेठी में पहुंचकर ये कहा कि हिंदुत्ववादी झूठ का इस्तेमाल करता है, डर के सामने सर झुकाता है, अपने डर को नफरत और हिंसा में बदलता है। हिंदुत्ववादी गंगा में अकेले स्नान करता है।
जिस तरीके से प्रधानमंत्री हाल ही में वाराणसी पहुंचे थे, विश्वनाथ कॉरिडोर का उन्होंने उद्घाटन किया और वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा में स्नान किया, वहां पूजा अर्चना की, वो भी अब विपक्षी दलों को रास नहीं आ रहा है। यानी प्रधानमंत्री अगर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, अगर गंगा में स्नान कर रहे हैं, तो वो भी विपक्ष को हजम नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं यही तमाम चीजें दिखा रही हैं कि किस तरीके से विपक्ष प्रधानमंत्री के गंगा में स्नान करने पर भी मुद्दा बना सकता है, किस तरीके से वोट बैंक के लिए प्रधानमंत्री को अलग अलग तरीके से टारगेट करने की ये तमाम कोशिशें, तमाम षड्यंत्र और साजिशें रची जा रही हैं। कभी हिंदू का मुद्दा निकाला जा रहा है, तो कभी प्रधानमंत्री के गंगा में स्नान करने का मुद्दा बनाया जा रहा है। हिंदू करोड़ों लोगों के साथ गंगा में स्नान करता है। मोदी कहते हैं कि मैं हिंदू हूं। उन्होंने सच्चाई की रक्षा कहां की? उन्होंने कहा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। कोरोना के समय कहां थाली बजाओ, कोरोना चला जाएगा। तो इस तरीके से टारगेट जो है वो अमेठी पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया। लेकिन ये तय हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें दरअसल प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार यानी योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में नेतृत्व किया है, जिस तरीके से वहां विकास कार्य किए गए हैं, फिर चाहे वो एक्सप्रेसवे के निर्माण की बात हो, फिर चाहे वो लोगों को रोजगार देने की बात हो, या फिर कोरोना जैसी महामारी में जिस तरीके की स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा दी गई हैं, जाहिर तौर पर विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। एक बार फिर धार्मिक कार्ड खेला जा रहा है, एक बार फिर जाति कार्ड खेला जा रहा है। कोई पार्टी ब्राह्मणों को टारगेट करने पर लगी हुई है, तो कोई पार्टी मुस्लिम वोट साधने की कोशिश में जुटी हुई है। और राहुल गांधी का ये बयान भी कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि किस तरीके से हिंदुओं को टारगेट करके राहुल गांधी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी को ये समझना होगा कि अगर कोई हिंदू है तो उसकी सोच हिंदुत्ववादी ही होगी। तो इस तरीके से हिंदू और हिंदुत्ववादी को राहुल गांधी अलग कैसे कर सकते हैं? ये लगातार लोग राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये भी राहुल गांधी से पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी आखिर नेहरू की राजनीति क्यों अपना रहे हैं? जिस तरीके से नेहरू ने फूट डालो राज करो नीति अपनाई थी, उस तरीके से ही कांग्रेस पार्टी फिलहाल देश में शासन कर रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी लगातार उसकी नैया डूबती ही नजर आ रही है। देश के बचे खुचे राज्यों में जहां कांग्रेस सत्ता में है, वो भी एक एक कर तमाम राज्य राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के हाथ से फिसलते जा रहे हैं। तो जिस तरीके से राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि वो हिंदू और हिंदुत्ववादी में अंतर समझाकर उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें हासिल कर लेंगे, लेकिन राहुल गांधी शायद ये बहुत बड़ी गलतफहमी पाल रहे हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ लोगों की नाराजगी बढ़ रही है। जिस तरीके का बयान राहुल गांधी की ओर से दिया गया है, प्रधानमंत्री को टारगेट किया गया है। अगर प्रधानमंत्री गंगा स्नान करते हैं, अगर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जाकर वहां गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखते हैं, तो वो भी विपक्ष को रास नहीं आता है। उस पर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ये जो तमाम परियोजनाएं थी जिसका उद्घाटन अब हो रहा है, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में उनकी नींव रखी गई। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की होड़ जो है वो विपक्ष में मची हुई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो लगातार जनसभाएं जो हैं वो बीजेपी की ओर से भी की जा रही हैं, तो वहीं तमाम पार्टियां भी कहीं ना कहीं लोगों को साधने में लगी हुई है। लेकिन जिस तरीके की ये बयानबाजी विपक्ष कर रहा है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कर रहे हैं या फिर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं, आप अगर राहुल गांधी के भाषण को सुनेंगे तो राहुल गांधी एक ही बात को हर रैली में दोहराते नजर आएंगे। राहुल गांधी जयपुर पहुंचे, वहां हिंदू और हिंदुत्ववादी में अंतर समझाया। महंगाई को लेकर ये रैली थी, लेकिन महंगाई का जिक्र उस रैली में कहीं नहीं हुआ। वहीं अगर उत्तर प्रदेश के अमेठी पहुंचे तो वहां अमेठी के लोगों को ये बताने की पुरजोर कोशिश प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की ओर से की गई कि अमेठी की तस्वीर बदलने का काम बीजेपी ने नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार में हुआ। सवाल तो यहाँ ये भी है कि अगर अमेठी की तस्वीर बदली होती तो अमेठी की जनता राहुल गांधी को इस तरीके से 50,000 वोट से नहीं हराती। तो आज जो राहुल गांधी अमेठी पहुंचकर अमेठी को अपना परिवार बता रहे हैं, जो
प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाषण में ये वहां के लोगों को समझा रही है कि अमेठी के साथ उनका क्या रिश्ता है। वो कहती हैं कि उनके पिता जब अमेठी आते थे तो वो उनके साथ आती थी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अमेठी के लोगों को साधने की ये कोशिश उनकी तरफ से की गई। और एक बार फिर कृषि कानूनों के मुद्दे से लेकर कोरोना महामारी और महंगाई के मुद्दे पर खेलने की कोशिश। लेकिन इसी बीच जिसके लिए कांग्रेस पार्टी जानी जाती है, यानी धार्मिक कार्ड, जाति कार्ड, वो राहुल गांधी ने बखूबी तरीके से खेलने की कोशिश की। आखिर इसका क्या खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।